स्थापना भारत में कैसे हुई, पतन कैसे हुआ, ठीक है। तो एक नजर में बेटा हम देख लेंगे भारत में मुगल काल, है ना, जो मुगल साम्राज्य जिसको हम कहते हैं या मुगल काल हम जिसे कहते हैं, उसको एक नजर में देख लें, ठीक है। अब देखो भाई भारत में बेटा क्या था, मुगल काल से पहले, मुगल काल कब की स्थापना हुई, 16वीं ईस्वी में हुई है। और 16वीं ईस्वी में बेटा जो एग्जैक्ट डेट है 1526 में, ठीक है, 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई है, ठीक है। 1526 यानी 16वीं सदी है, ये बताने की जरूरत है कि 1501 से 16वीं सदी का प्रारंभ हो गया। तो 1526 मतलब 16वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ तो 16वीं सदी के प्रारंभ में यानी कि 1526 में स्थापना हुई है भारत में मुगल साम्राज्य की, ठीक है। अब भाई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला भी कोई होगा, जैसे मौर्य वंश की स्थापना हुई तो मौर्य वंश का स्थापना करने वाला भी था। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है क्या, ज़हीरुद्दीन बाबर। हालांकि हम इनको आमतौर पर बाबर के नाम जानते हैं, ठीक है, आमतौर पर बाबर का नाम लिया जाता है। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का, मुगल सल्तनत का संस्थापक है, ठीक है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर पूरा नाम है, ठीक है। ज़हीरुद्दीन बाबर कौन है, संस्थापक है मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना करने वाला ज़हीरुद्दीन बाबर, ठीक है। बेटा बाबर जो जिसने भाई भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में, क्या भाई सिंपल सी बात थी, इससे पहले और भी राजवंश और भी शासकीय व्यवस्थाएं भारत में रही होंगी, है ना। हालांकि इससे पहले 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी, है ना। और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की जब, हालांकि हमारी 12वीं सिलेबस में नहीं है, लेकिन खिलजी वंश है, शहीद वंश है, गुलाम वंश है, ठीक है, और जो है बाकी जो चीज़ रही वो दिल्ली सल्तनत में रही। दिल्ली सल्तनत के क्रम से ये बढ़ते बढ़ते एक जो राजवंश जो था वो भारत के अधिकांश हिस्से पर आ गया था। और आपसे जब पूछें कि भाई बाबर ने अगर स्थापना की है भारत में मुगल साम्राज्य की तो कोई राजवंश इनसे पहले भी तो रहा होगा। भारत मतलब बेटा यहाँ पर मैंने पहले भी एक बार कहा कि जब हम बात करते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य रहा तो भारत में मुगल साम्राज्य का मतलब उत्तर भारत में इनका नियंत्रण था, है ना। उत्तर भारत में इनका जो नियंत्रण प्रभाव इनका दिख जाता था, जो साम्राज्य की पूरी मतलब कहते हैं जो रूपरेखा थी उस समय उत्तर भारत की है, ठीक है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में, दक्षिण की तरफ जो है फिर जो है इनका जो रहे मराठा रहे हैं, जो राजपूत रहे उनका जो है कई जगह पर मतलब उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का अधिकार, मुगल साम्राज्य का नियंत्रण रहा, ठीक है। इनसे पहले यानी मुगलों से पहले जब 1526 में इनकी स्थापना हुई, इससे पहले बेटा अगर पूछें कि किसके बड़े शासन थे यहाँ पर भारत में, बेटा कौन, लोधी वंश था, ठीक है। कौन, लोधी वंश था। मुगल साम्राज्य से पहले भारत में शासन करने वाला, उत्तर भारत में शासन करने वाला लोधी वंश था। लोधी वंश की शुरुआत हालांकि दिल्ली से हुई थी, लोधी वंश की जो शासन की शुरुआत है दिल्ली से हुई थी, ना। अब लोधी गार्डन का नाम सुना दिल्ली में, तो लोधी गार्डन जो है वो लोधी वंश के टाइम का ही है, ठीक है, वहाँ कब्र है, ठीक है, लोधी की। तो भाई लोधी वंश की बेटा जो है इससे पहले शासन था। और लोधी वंश के बेटा कौन, इसका नाम था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का शासक था, इब्राहिम लोधी को 1526 में हराया किसने, बाबर ने, ठीक है। और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराने के बाद ही बाबर ने भारत में जो है इसकी स्थापना की थी, है ना। क्योंकि इस समय बेटा जो लोधी वंश था उसकी राजधानी उस समय दिल्ली थी, लोधी वंश की भी, है ना। और दिल्ली से जब ये मतलब ये जो था बाबर था वो सिंध वाले क्षेत्र से, सिंध वाले इलाके से भारत आ रहा था, ठीक है, उधर की तरफ से ये आया, आक्रमणकारी था, विदेशी था, ठीक है। तो जब उस तरफ से बाबर जो था वो भारत आ रहा था और इधर से दिल्ली में इसकी सल्तनत थी किसकी, लोधी वंश की, तो दिल्ली से इसकी सेनाएं रवाना हुई। सिंध से वो क्षेत्र जो सेनाएं आ रही थी, कौन सी वाली, बाबर की सेनाएं, और दिल्ली से इसकी सेनाएं उनको रोकने के लिए मतलब दिल्ली से रवाना हुई। और दोनों के बीच में मतलब दोनों जो सेनाएं हैं, लोधी वंश की सेनाएं और बाबर की सेनाएं, इनका जो टकराव हुआ बेटा ये हुआ पानीपत में। पानीपत जो यहाँ पर है अपने, ठीक है, हरियाणा में पानीपत। तो बेटा इसी को हम पानीपत के पहले युद्ध के नाम जानते हैं। 1526 में ही पानीपत का पहला युद्ध हुआ, किसके बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में, ठीक है। इसका नाम पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। तो पानीपत क्योंकि हरियाणा में है तो उधर से सिंध की तरफ से ये आ रहा था बाबर अपनी सेना के साथ में, और दिल्ली से जो लोधी वंश की सेनाएं हैं, लोधी राज की सेनाएं हैं वो रवाना हुई। दोनों के बीच में जो जंग हुई है, लड़ाई हुई है, वो हरियाणा के पानीपत में हुई है, इसलिए इसका नाम है पानीपत का पहला युद्ध। तो अगर ये पूछ लेते हैं कई बार ना एग्जाम में कि भाई जो है लोधी वंश की क्या पतन और बाबर ये मुगल वंश है, इसकी स्थापना किस युद्ध में हुई है, किस युद्ध को जीतकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो पानीपत की पहली लड़ाई को, पानीपत के पहले युद्ध को जीतकर बाबर ने इसकी स्थापना की है मुगल साम्राज्य की, ठीक है। अब ये तो स्थापना की बात है, स्थापना और पतन दोनों चीज़ बताऊँ कि मुगल साम्राज्य ने अगर हम कहते हैं कि लगभग 200 सालों तक भारत में शासन किया है, तो स्थापना कब इसकी हो गई, 1526 में हो गई। किसने कर दी, भाई बाबर ने स्थापना की इसकी ना। और इसका अंत जो हुआ बेटा है मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ, ये हुआ बेटा कब जाकर, ये हुआ 1707 में जाकर। कब, 1707 ईस्वी में जाकर, है ना। इसका पतन हुआ साम्राज्य का, ठीक है। साम्राज्य का पतन, साम्राज्य का अंत हुआ कब जाकर,
1707 में जाकर, ठीक है। अब इसमें जो ये मुगल वंश था, मुगल वंश के अगर शासकों के तौर पर देख लें तो प्रमुख तौर पर 6 शासक रहे हैं इसमें, है ना। पूरे मुगल साम्राज्य का जो मुख्य काल है ना, मुख्य शासनकाल है, कितने 6 शासक रहे। 6 शासकों में कौन? सबसे पहले बाबर ने स्थापना की, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जो हम आपने फिल्म देखी होगी मुगल आजम, है ना, तो सलीम अनारकली वाला जो किस्सा है वो वाला, ठीक है। तो इसका बेटा सलीम अकबर का, है ना। सलीम का बेटा कौन? उससे बड़ा ज़्यादा मतलब क्या, सलीम से ज़्यादा बड़ा क्या प्रेमी किस्म का व्यक्ति कौन? शाहजहाँ, ठीक है। और शाहजहाँ का बेटा कौन? औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब तक का बेटा क्या है? जो मुगल साम्राज्य है वो रहा, ठीक है। हालांकि मुगल परिवार इसके बाद भी चलता रहा, औरंगजेब के बाद भी, 1707 के बाद भी, है ना। और जो मुगल जो साम्राज्य था पूरे देश भर में, उसका नियंत्रण समाप्त हो गया 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है। साम्राज्य का प्रारंभ कैसे हुआ? बाबर से, और अंत हुआ औरंगजेब की मृत्यु के साथ, है ना। औरंगजेब की मृत्यु के साथ इसका मुगल साम्राज्य का, इतने बड़े साम्राज्य का जो पतन है उसकी वजह पर आते हैं, ठीक है। मैं देखो, जो औरंगजेब था वो था सत्ता का लोभी। औरंगजेब जो था सत्ता का लोभी था, उसे सत्ता चाहिए थी ना। और तभी औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने बड़े भाई दाराशिको, भाई सिंपल सी बात थी, पितृवंशिका थी, और पितृवंशिका के हिसाब से शाहजहाँ के बड़े बेटे यानी दाराशिको को सत्ता मिलती। अगला जो शासक बनता कौन बनता? दाराशिको बनता। लेकिन औरंगजेब को सत्ता की भूख थी, उसे सत्ता की ललक थी, इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया कि अपने बड़े भाई दाराशिको को मारा और अपने पिता किसको? शाहजहाँ को जेल में डाल दिया। तब जाकर औरंगजेब को सत्ता मिली, शासन मिला, ठीक है, औरंगजेब को। तो औरंगजेब को सत्ता की बहुत बड़ी भूख थी, अपने कुछ जो उसने हासिल की है, बाप को मार जो है जेल में डालकर और बड़े भाई को मारकर सत्ता हासिल की है। अब औरंगजेब को डर इस बात का था कि कहीं उसके हाथों से सत्ता छिन ना जाए। उसका ऐसा शायद भ्रम होगा, इसको ऐसा लगता होगा, ठीक है, कि सत्ता जीवन भर, मतलब जीवन भर क्या, हमेशा जीवन रहने वाला है और हमेशा शासक बना रहेगा, ठीक है। तो औरंगजेब को जब डर इस बात का था कि कहीं सत्ता क्यों उसने गलत तरीके से हासिल की है, तो उसको पता था कि कहीं मेरे बेटे ऐसा न करें, मेरे जो बेटे हैं या मेरी संतानें ऐसा न करें, मुझे जेल में डाल दें या सत्ता न छीन लें, तो उसे इस बात का डर था। इसने क्या किया कि औरंगजेब के 3 बेटे थे, औरंगजेब के खुद के अपने 3 बेटे थे, और ने तीनों बेटों को बंधु बना कर रखा। बंधु किसमें समझते हैं? राजकाज से, युद्ध कला से, युद्ध मतलब विद्या इत्यादि से बिल्कुल क्या अलग रखना, ताकि उनके अंदर इतनी बुद्धि ना आ जाए कि लड़ते कैसे हैं, छीनते कैसे हैं, ठीक है, आक्रमण कैसे करते हैं, सत्ता को हासिल कैसे करते हैं, इस चीज़ की समझ लोगों में, मतलब उन लोगों में ना हो। इसलिए औरंगजेब ने अपने 3 बेटे थे, 3 बेटों को बंधु बना कर रखा, ठीक है। नतीजा कि जब औरंगजेब मरा 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब के मरने के बाद उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति इतना कुशल, इतना योग्य नहीं था कि जो इतने मतलब उत्तर भारत के इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित रख पाता, कंट्रोल रख पाता। नतीजा औरंगजेब के मरने के बाद जो सत्ता थी वो विभाजित हो गई, विखंडित हो गई, है ना। औरंगजेब मरा, कोई ऐसा बचा नहीं परिवार में कि जो सत्ता चला सके, शासन को आगे जो है जारी रख सके। औरंगजेब के मरने के बाद पूरा जो केंद्रीय शासन था वो जो है छत हो गया, बिखर गया। और इसके बाद हुआ ये बेटा 1707 में, जो इसके बाद, है ना, देश के जिन जिन हिस्सों में, ये तो था कि शासक तो यही था और औरंगजेब, है ना, लेकिन इसके अलावा जो क्षेत्रीय इलाकों में, क्षेत्रीय भागों में शासक शासन कर रहे थे, उनका सिंपल केंद्र शासन खत्म। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश पर, उत्तर भारत पर कब्जा रखता हो, वो नहीं रहा कोई भी। बेटों में इतनी क्षमता है नहीं कि वो शासन चला सकें, किसी युद्ध भी लड़ सकें, बाकी लोग आए को चाटा मार के चल दें, ऐसी हालत है उनके, तो ना, मतलब उनमें लड़ने की क्षमता भी नहीं थी, लड़ने की, युद्ध कला की या शासन चलाने की क्षमता थी ही नहीं। तो शासन जो है छिन गया, किससे? औरंगजेब के मरने के बाद, है ना। और ये शासन बड़े खंडित हो गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जिसको भी जहाँ मौका मिला, क्षेत्रीय नवाब को, शासक को, राजाओं को, उन्होंने वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। हम जो बात कर रहे थे अपने पिछले चैप्टर में कि देश में रजवाड़े थे 565, है ना, पॉलिटिक्स बात कर रहे थे, तो 565 रजवाड़े कैसे बने? ऐसे बने, केंद्रीय सत्ता छिन चुकी थी। उसके बाद क्या था, जिसको जहाँ मौका मिला, किसी क्षेत्रीय शासक को, नवाब को, राजा को, उसने वहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया, है ना, ऐसे शासन स्थापित हुआ। तो भाई इसके बाद जो तुम्हें ये जो शासन था औरंगजेब के बाद, वो जो है कहीं ना कहीं बिखर गया, और इनकी सत्ता, इनका शासन केवल दिल्ली तक सीमित रह गया। दिल्ली तक वो सिमट के रह गए। दिल्ली का लाल किला इनका गृह निवास बन गया, इनका पारिवारिक जो है घर बन गया, और यहीं पर ये लोग रहने लगे, ठीक है। हालांकि मुगल साम्राज्य का अंत 1707 में हो गया, साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन परिवार तो चल रहा था भाई, कैसे भी हो, ठीक है, औलाद कितनी मिला लायक हो, लेकिन बाप दादा की जो जागीर है, जो संपत्ति है, वो तो रहेगी, सत्ता बेरे से सिंचाई, ठीक है। दिल्ली में इनका शासन चलने लगा, और दिल्ली में शासन बेटा इनका चलता कब तक रहा? 1857 की क्रांति तक, है ना। 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे, और मैं कई बार जिक्र सुना होगा, जो भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय लोगों ने ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश सत्ता है, उनके खिलाफ विद्रोह किया। थोड़ा सा यहाँ और मैं थोड़ा सा जब कन्फ्यूजन ना हो तो भी देखो, 1707 में मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था, और 1757 में, कितने में? 1757 में क्या हो गया था? भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। मुगलों के जाने के 50 साल बाद मुगल 1707 में चले गए, उनका समय खत्म हो गया,
और 1757 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता हासिल कर ली थी, बंगाल को जीत लिया प्लासी के युद्ध में, है ना। तो इस 57 के बाद क्या हो गया, जो औपनिवेशिक शासन है, ब्रिटिश शासन भारत में शुरू हो गया, है ना। और 1757 के बाद से लेकर 1857, 100 साल का टाइम है दोनों के बीच में। इन 100 सालों में जो है ब्रिटिश शासन ने भारतीय लोगों की नाक में दम कर दिया। 1857 आया, भारत में विद्रोह हुआ, क्रांति हुई ब्रिटिश शासन के खिलाफ, है ना। इस विद्रोह के समय पर जो है इस परिवार का, यानी जो मुगल परिवार का जो मतलब वंश मेल चल रही थी, 12 और लोग रह गए थे। औरंगजेब के बनने के बाद 12 और लोग रहे, जो शासक वासक तो नहीं थे, पर होता खून में होता है, शाही खून है वाला जो डायलॉग है ना। परिवार तो सत्ता तो खत्म, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली को अपनी जगह समझने लगे कि ये हमारा राजकीय क्षेत्र दिल्ली है, ठीक है। कोई मतलब पूछता हो ना पूछता हो अलग बात है, ठीक है। नहीं तो दिल्ली इनके शासन क्षेत्र बन गया, दिल्ली का लाल किला इनका गृह निवास बन गया, ठीक है। फिर भी चलता रहा कि यहाँ भी देखो पापा जो है राजा थे, तो बेटा भी जो है बादशाह, चाहे घर का ही क्यों ना हो, लेकिन बेटा भी जो है बादशाह रहेगा, ठीक है। तो बेटा बादशाही चलती रही कहाँ, घर में, है ना। कहानी घर की जो चलती रही बादशाह। और इसके बाद बेटा औरंगजेब के बनने के बाद इन्हीं के परिवार में 12 शासक रहे हैं। सत्ता खत्म, साम्राज्य खत्म, लेकिन 12 लोग फिर भी अपने आप को बादशाही जो है दिल्ली के कहने लगे कि दिल्ली के बादशाह हम लोग, ठीक है। दिल्ली के अभी पता चला कि दूर के इलाके में कोई पूछता भी नहीं उनको, है ना। जो पुरानी दिल्ली है इलाका जहाँ पर लाल किला है, बाकी क्षेत्र है, बोलो वहाँ पर गली में निकले तो वहाँ जी बादशाह साहब क्या हाल चाल है, वैसा वाला मूड रहा होगा, ठीक है। तो 12 शासक बेटा यहाँ पे रहे। और 12वां जो शासक था, मतलब जिस समय भारत में 1857 की क्रांति होती है, हम पढ़ेंगे इसको, अगर क्रांति वाला चैप्टर पढ़ेंगे 1857 क्रांति वाला, तो वहाँ पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में, जफर द्वितीय के बारे में, ठीक है। बहादुर जफर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, ठीक है। देखो साम्राज्य खत्म हो गया 1707 में, मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो गई, एंडिंग हो गई 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इनका शासन पूरे देश से उठ गया, ठीक है। कहाँ रह गया सीमित, दिल्ली तक रह गया। दिल्ली में ही एक के बाद जो है इनके परिवार के लोग जो थे अपने आप को शासक मानते रहे, और दिल्ली में इनका जो थोड़ा बहुत जो है नियंत्रण चलता रहा, ठीक है। 1757 में जब भारत में क्रांति हुई थी, उस समय इन्हीं के परिवार का जो दिल्ली का शासक था वो कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। द्वितीय का मतलब सिंपल सी बात पहले आपको कही कि इनके ही परिवार में एक और बहादुर शाह जफर रह चुका था। इन्हीं 12 में, यहाँ इसके बीच में इस ड्यूरेशन में 12 लोग रहे ना, उन्हीं 12 में एक बहादुर शाह जफर रह चुका था, और ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जब भारत में दिल्ली में शासन कर रहा था 1857 क्रांति से, बहादुर शाह जफर को दिल्ली में जो 1857 क्रांति है उसमें विद्रोह करने के आरोप में, उसमें ठीक है, मतलब विद्रोह में शामिल होने के आरोप में, कि दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, है ना। दिल्ली के विद्रोह का नेतृत्व 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसके आरोप में क्या था, बहादुर शाह जफर को 1858 में क्या कर रहा, रंगून भेज दिया गया था। रंगून यानी आजकल का म्यांमार, ठीक है। रंगून आजकल का म्यांमार, इसको दंड के तौर पर, सजा के तौर पर जो है बहादुर शाह जफर को, जब ये विद्रोह समाप्त हुआ, ये जो विद्रोह था, ये जो चीज़ समाप्त हुई, तो इन्हें यहाँ से भारत से निष्कासित करके कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया, इनके म्यांमार भेज दिया, ठीक है। निकाल दिया भारत से बहादुर शाह जफर द्वितीय को, और वहीं पर इनकी कब्र भी है, ठीक है। बहादुर शाह जफर की वहीं इनका निधन हुआ और कब्र भी वहीं पर है। इनके 2 बेटे थे बहादुर शाह जफर के, और इनके दोनों बेटों को इनके सामने मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया, ठीक है, विद्रोह करने के आरोप में, है ना। तो ये जो बात करते हैं, देखो साम्राज्य की शुरुआत कब होती है, 1526 में, कहाँ से, बाबर से। बाबर ने 1526 में लोधी वंश को जीत लिया, दिल्ली को जीत लिया, और भारत के उत्तरी भागों में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। लगभग 200 सालों तक, 1526 से लेकर 1707 तक करीब लगभग 200 साल पहुंच रहे हैं हम लोग, ठीक है। लगभग 200 साल तक इन्होंने भारत में शासन किया, उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में शासन किया, एक बड़ा जो क्षेत्र इनके नियंत्रण में था। और 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी संतानों को, अपने बेटों को इस योग्य नहीं बनाया कि वो लोग उसके मरने के बाद सत्ता को संभाल सकें, शासन को जारी रख सकें, है ना। फिर बेटा क्या हुआ कि साम्राज्य खत्म हुआ भारत का, और दिल्ली तक इनकी जो सत्ता थी वो सिमट कर रह गई, है ना। जब विद्रोह हुआ 1857 में, औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों काल में, उस विद्रोह में दिल्ली का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे। विद्रोह का नेतृत्व करने के आरोप में, यानी ब्रिटिशों के खिलाफ जाने के आरोप में 1858 में जब पूरा विद्रोह समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने भारत पे दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो विद्रोहियों को दंड दिए गए थे, सजा दी गई थी। बहादुर शाह जफर को भारत से निष्कासित करके, दिल्ली से निष्कासित करके कहाँ भेज दिया, रंगून, यानी आजकल जिसे हम म्यांमार कहते हैं, वहाँ भेज दिया। और वहाँ से साथ में इनके दोनों बेटे थे, उन्हें मतलब जो है कत्लेआम कर इनके सामने मार दिया गया था। इस तरह मुगल परिवार और मुगल साम्राज्य का अंत भारत में हुआ। अब भी बहुत सारे लोग होंगे दिल्ली में जो दावा करते होंगे कि हम मुगल परिवार के हैं, या मुगल वंश के हैं, या उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हो सकता है कि भैया किस तरह से, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का संबंध हो मुगल परिवार से, मुगल शासन से, तो वो अलग की बात है, ठीक है।